हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। ऑप्शन है ए रीड ऑनली मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी राइट ऑनली मेमोरी, डी राइट ऑफ मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रियल एक्सेस टू मेमोरी, सी रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मशीन। इसका सही उत्तर है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है। ऑप्शन है ए रोम, बी रैम, सी फ्लॉपी डिस्क, डी हार्ड डिस्क या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि सूचना। ऑप्शन है ए वहाँ स्थायी रूप से स्टोर्ड है, बी स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, सी जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, डी सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी वोलाटाइल मेमोरी, डी वर्चुअल मेमोरी। इसका सही उत्तर है सी वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है ए रोम मेमोरी, बी रैम मेमोरी, सी हार्ड ड्राइव, डी मदरबोर्ड या ई प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है बी रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन है ए यह बहुत महंगा होता है, बी यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, सी यह परिवर्तनशील होता है, डी इसमें कम क्षमता होती है। इसका सही उत्तर है सी यह परिवर्तनशील होता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी अनमिका हार्ड डिस्क, डी न्यामिका फ्लॉपी डिस्क। इसका सही उत्तर है ए रैम। जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम तथा डाटा अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम का लाभ है। ऑप्शन है ए यह एस रैम से सस्ता है, बी या एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, सी या एस रैम से तेज है, डी एस रैम की तुलना में इसमें डाटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए या एस रैम से सस्ता है। डी रैम डायनामिक रैम तथा एक रैम स्टैटिक रैम दोनों ही रैम के प्रकार हैं, परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता, कम बिजली खपत करने वाला होता है। यह एस रैम की तुलना में धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर रैम एस रैम गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है क्योंकि। ऑप्शन है ए एस रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, बी एस रैम महंगा होता है, सी एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, डी एस रैम सस्ता होता है। इसका सही उत्तर है सी एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। एस रैम स्टैटिक रैम डी रैम डायनामिक रैम की तुलना में तेज़ तथा कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह डी रैम से काफ़ी तेज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रैम डी रैम स्थिर रैम एस रैम से धीमी होती है क्योंकि। ऑप्शन है ए डी रैम फ्लिप फ्लॉप्स का उपयोग करता है, बी डी रैम महंगा होता है, सी डी रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, डी डी रैम सस्ता होता है।
इसका सही उत्तर है सी, डी रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। गतिशील रैम डी रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी होती है क्योंकि गतिशील रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। डी रैम तभी तक कार्य करता है जब तक बिजली की सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? ए ईपी रोम, बी रोम, सी स्टैटिक रैम, डी डायनामिक रैम। इसका सही उत्तर है डी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। ऑप्शन है ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सही उत्तर है सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए गए प्रोग्रामों निर्देशों को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी फ्लैश मेमोरी, डी सीडी रोम या ई सीपीयू। इसका सही उत्तर है ए रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब तक डाटा रैम में ही रहता है जब तक कि डाटा को सेव नहीं किया जाता। डाटा सेव करते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है जिसे डाटा नष्ट होने का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि? ऑप्शन है ए इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, बी इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, सी इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, डी इसमें लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, इनमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर ऑन रहने पर डाटा रखती है तथा पावर सप्लाई ऑफ होते ही इसका डाटा नष्ट हो जाता है। रैम भंडारण क्षमता के आधार पर कई साइज में उपलब्ध है जैसे 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि। यह कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है ए डायनामिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी अस्थायी मेमोरी, डी दोषपूर्ण मेमोरी। इसका सही उत्तर है सी अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? ऑप्शन है ए रैम, बी ई रैम, सी ईपी रोम, डी रोम। इसका सही उत्तर है ए रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की बनी होती है। इसके डाटा को बचाए रखने के लिए कंप्यूटर में पावर सप्लाई होना ज़रूरी होता है। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। ऑप्शन है ए रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एंड मेमोराइज, डी रिकॉल ऑल मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रीड एनीवेयर मेमोरी, सी रैंडम एनीथिंग मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मॉडल, या ई रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ई रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के लिए एक परिवर्णी एक्रोनिम शब्द है। ऑप्शन है ए रीड ऑल मेमोरी, बी रीड एनी मेमोरी, सी रेडी एक्सेस मेमोरी, डी रैंडम एरिया मेमोरी, या ई रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ई रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो या स्टोर की जानी चाहिए। ऑप्शन है ए सीपीयू में, बी रैम में, सी सेकेंडरी स्टोरेज में, डी सीडी में या ई टेप पर। इसका सही उत्तर है बी रैम में। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो या रैम में स्टोर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन है ए कंप्यूटर नेटवर्क्स, बी रोम, सी डिस्क, डी सॉफ्टवेयर या ई रैम। इसका सही उत्तर है ई रैम। रैम का रीड राइट मेमोरी है। रैम में डाटा को लिखने के साथ साथ पढ़ा भी जा सकता है। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? ऑप्शन है ए सीपीयू, बी हार्डवेयर, सी प्रोसेसर, डी रैम। इसका सही उत्तर है डी रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है। रैम एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इनमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर के पावर बंद कर देने पर रैम की संग्रहित डाटा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड राइट मेमोरी, सी वोलाटाइल मेमोरी, डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है जो डाटा को रैंडमली एक्सेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए एक्सपेंडेड डाटा ओरिजिन, बी एक्सटेंडेड डायनामिक आउटपुट, सी एक्सपेंडेड डायनामिक आउटपुट, डी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। इसका सही उत्तर है डी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूरा नाम एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।